Hello everyone, welcome back to channel. Uh, so in this video we will discuss about the memory-based questions which were asked in the NIPER JEE 2024 एग्जामिनेशन. ठीक है. सो जो NIPER JEE का 2024 का एग्जाम था वो जो है बहुत ज़्यादा टफ माना गया था. सीनियर्स बोल रहे थे मेरे और जो भी बैचमेट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली एग्ज़ाम दिया था उन्होंने वो बोल रहे थे. तो इस इसमें मैंने सभी क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं. अबाउट मोर देन 150 प्लस एमसीक्यू इसमें डिस्कस किया हूँ. ठीक है. जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे क्वेश्चन जो है नाइपर जेई में एग्जाम में पूछे जाते हैं. और मैं नेक्स्ट जो कल की वीडियो में है मैं लेके आने वाला हूँ आपको जो भी FDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं फ्रॉम May 2025 टू May 2026 जो भी अप्रूव्ड ड्रग हैं वो जो है मैं एक ही लिस्ट उसका लेकर आऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग देखते हैं इसको. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ICH Q8 primarily focus on? Options are quality risk management, good manufacturing practices, pharmaceutical quality, pharmaceutical development, stability testing of the new drugs substances. तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट. ठीक है. देखिए जितने भी ICH गाइडलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हम लोगों को और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है. तो ये सब क्वेश्चन जो है आएंगे. तो जो भी ICH गाइडलाइन है ICH Q1 से लेके Q13 तक और SEM अगर हो पाए तो आप इसको भी देख सकते हैं, तो जरूर पढ़ लीजिएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्केड्यूल डील्स विद क्लिनिकल ट्रायल्स? कौन सा स्केड्यूल जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स से डील करता है? सो सबको पता होगा स्केड्यूल डी जो होता है वो क्लिनिकल ट्रायल से डील करता है. और जो भी स्केड्यूल्स होते हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. आई होप सबको पता होगा क्योंकि आपने जो है जीपेट क्वालिफाई किया है तो आपको पता होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम? तो जो ये तीनों जो है वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन. बट जो रेडिएशन होता है उसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. इन eutectic mixture the composition at which the lowest melting point occurs is called. eutectic mixture में जो composition at which the lowest melting point occurs उसे हम लोग क्या बोलते हैं? so this is known as eutectic point. ठीक है. so eutectic mixture जो होते हैं वो क्या होते हैं आप देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको. now next question is CTD common technical dossier is used for? किसके लिए यूज होता है? decreased consistency, none of these, standardized format, increase time and resources. So answer for this question is answer C, standardized format. जो CCD होता है वो एक standardized format होता है. ठीक है. Now SUPEC guidelines relate to, SUPEC guidelines जो है किससे रिलेट होता है आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा. और यहाँ पे जो होता है SUPEC guidelines होता है साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी होता है, कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन के लिए भी होता है, स्केल अप एंड स्केल डाउन ऑफ द मैन्युफैक्चर के लिए भी होता है. सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. KM वैल्यू डिक्रीजेस इन, KM वैल्यू जो है डिक्रीज कब होता है, इंक्रीज कब होता है, कितने टाइप्स के होते हैं इनहिबिशन, आप वो अच्छे से देख लीजिएगा. सो KM वैल्यू डिक्रीजेस इन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर. ठीक है. KM वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज होता है कॉम्पिटिटिव में. ठीक है. वो इंक्रीज होता है. ग्लास नॉट यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशन. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो टाइप 4 ग्लास जो होता है वो पेरेंटल की पैकेजिंग के लिए यूज नहीं होता है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देखो ICS से दूसरा क्वेश्चन आ गया है. ICS Q9 जो है किसके लिए होता है? सो इट इज फॉर क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट QRM. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो एक नॉन फार्मा का क्वेश्चन है. इसमें इन्होंने पूछा था कि नंबर सीरीज दे दिया है और पूछा है कि इसमें क्या होगा. ठीक है. 4 से 16 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 64 हो गया, ऐसे है. तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा, राइट आंसर. आप ऐसे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है ना. ये सब नॉन फार्मा के क्वेश्चन है. फादर सेज टू सन, आई वॉज द सेम एज एज यू आर नाउ व्हेन यू वर बोर्न. If father is
38 years old now. What was the son's age 5 years ago? तो ये जो है एक तरीके से बर्थडे कैलकुलेशन जो होता है उससे आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो आप देख लीजिएगा. सो इसका जो आंसर होगा, आंसर भी 14 होगा. ठीक है. इन सर्टन कोड, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है. बिलीव को लिखा गया है आपको AFKKDD. अब सेल्डम को हम लोग कैसे लिखेंगे वो आपको आंसर देखना है. सो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका RFKENM. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. एक वीडियो आप इसका देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा. देखिए ये भी नॉन फॉर्मल क्वेश्चन है. हर्स हर्स जो है वो क्या रहता है, वो स्टेबल में रहता है. तो बीज जो है वो कहाँ रहती हैं, बेसिकली हनीकॉम्ब. ठीक है. सिनोनिम ऑफ एबेट, देखो सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, स्पेलिंग वगैरह के पूछे जा रहे हैं. तो आप ऐसे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा. एबेट का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, सबसाइड. ऑप्शन ए. नो. मीनिंग ऑफ इक्विवोकल, इक्विवोकल का मीनिंग क्या है? सो इक्विवोकल मतलब होता है स्लो टू स्पीक और एक्ट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सिनोनिम ऑफ लोकेशियस, लोकेशियस का सिनोनिम क्या होता है? तो उसका जो सिनोनिम होता है वो होता है टॉकेटिव. ठीक है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब हम देखते हैं अदर क्वेश्चंस. सिनोनिम ऑफ इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब सिनोनिम क्या होता है? तो इनोवेटिव होता है इंजीनियस का सिनोनिम. देखो सिनोनिम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा. मानस नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन. ये देखो एक तरीके से जीके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. तो ये दोनों जो है आसाम में है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. देखो क्योंकि जो नागपुर गुवाहाटी ने 2024 का एग्जाम कराया था, तो वहाँ से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज है, जनरल बेसिक जीएस है, वो पूछा गया था. उन्होंने पूछा था. अब बाकी अगर मोहाली करा रही है तो आप मोहाली के बारे में देख सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दोनों जो है नॉन फॉर्मल क्वेश्चन है. अ प्लेन कवर्स अ डिस्टेंस एट, ये स्पीड दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है. हाउ मच स्पीड यू नीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स. ठीक है. तो इसका जो आंसर होगा वो 400 mph होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्नाइपर वाज एस्टेब्लिश्ड इन. जो फर्स्ट स्नाइपर है वो स्नाइपर मोहाली है और वो एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. who is known as the father of many क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स. जो क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स होता है उसको हम, उसके फादर कौन थे? तो जोसेफ मोसेस जुरैन जो हैं वो फादर हैं क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स के. देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. उसमें क्वालिटी एश्योरेंस जो एक सब्जेक्ट होता है हम लोगों का, उसमें असम डज नॉट शेयर बॉर्डर विद. देखिए आसाम जो है वो किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बिहार से कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता आसाम ना. देखो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जो है आते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन आया था स्पोर्ट्स से. नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया क्या है? तो बेसिक है, सबको पता है, हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया. हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो, इसे हम लोग कौन सा अवार्ड जो होता है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है? तो परमवीर चक्र जो होता है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देखो ओडिसी डांस ओरिजिनेटेड इन, ओडिसी डांस जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा. आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, ओडिसी जो है वो इससे मिलता जुलता है ओडिशा से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. नेशनल बर्ड इंडिया का क्या है? तो वो पीकॉक है. ऑप्शन इज द राइट आंसर. फर्स्ट बुकर प्राइज विनर इन इंडिया इज. तो जो फर्स्ट बुकर प्राइज है, विनर है इंडिया के, वो है अरुंधति राय. ओरोलॉजी मीन्स, ओरोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ माउंटेन्स जो है ओरोलॉजी में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाईएस्ट करेंसी वैल्यू इन द वर्ल्ड इज. तो जो कुवैती दिनार होता है, कुवैती दिनार, उसका जो वैल्यू होता है अबाउट 200 के आसपास होता है. तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होता है वो कुवैती दिनार का होता है. राजस्थान इज लाइक विच कंट्री. राजस्थान जो है किस कंट्री से मिलता जुलता है? नॉर्वे एंड पोलैंड. ऑप्शन इज द राइट आंसर. अभी देखो फार्मा एमसीक्यूज हम लोग आ गए हैं. फार्मा पे जो भी है, विच प्रोसेस डील्स विद द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड ओरल्स. किस प्रोसेस से हम लोग सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं? माइक्रोनाइजेशन, इंक्लूजन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पार्टिकल साइज रिडक्शन, ऑल ऑफ दीज. सो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा.
क्योंकि हम लोग पार्टिकल साइज को अगर रिड्यूस करते हैं तब भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सेशन से हमको सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने से भी बढ़ती है। माइक्रोनाइजेशन जो होता है वो भी एक तरीके से पार्टिकल साइज रिडक्शन ही है माइक्रोन साइज रेंज में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईथन ब्यूटॉल। ईथन ब्यूटॉल का मोड ऑफ एक्शन पूछा गया है। इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग व्हिच एंजाइम? सो इट बेसिकली inhibits arabinogalactan synthesis. ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्रॉपर ड्राइंग और एक्सेस मॉइस्चर इन टैबलेट लीड्स टू। अगर हम लोग इम्प्रॉपर ड्राइंग करें और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा करें टैबलेट में होगा तो उससे क्या होगा? उससे जो है स्टिकिंग एंड पिकिंग देखने को मिल सकता है। ये जो है टैबलेट डिफेक्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। सो टैबलेट डिफेक्ट अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। नो, द प्रोसेस of transferring a substance from solid directly to gas. सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सब्लिमेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मैंने इसको पहले वीडियो में आपको बताया भी है। ये सब क्वेश्चन जो है बेसिक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। विच इज नॉट अ स्टेप इन द शुगर कोटिंग। इनमें से कौन सा जो है एक शुगर कोटिंग का स्टेप नहीं है? सो आंसर फॉर दिस इज पॉलीमराइजेशन। देखिए सीलिंग होता है, सब कोटिंग होता है, स्मूदनिंग होता है, ये लेकिन पॉलीमराइजेशन नहीं होता है शुगर कोटिंग में। एक्सिपेंट यूज्ड इन सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में कौन से एक्सिपेंट यूज होते हैं? सो पैराबेंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन। तो सभी एक्सिपिएंट जो है वो यूज होते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक्सिपिएंट पूछा गया है तो सभी एक्सिपिएंट जो है पूछे जाते हैं, इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीऑक्सीडेंट यूज इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। कौन सा जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है? सो इसका भी जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। सोडियम बाइसल्फाइड भी यूज होता है, हाइड्रोजन भी होता है और सोडियम मेटल सल्फाइड भी होता है, आपको पता होगा, ठीक है। सो दिस ऑल आर यूजिंग यूज एज एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो प्रोडक्ट नहीं है? सो इसका जो आंसर होगा वो लिसिनोप्रिल होगा। आप सबको पता भी होगा, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल आर प्रोडक्ट सेम, ठीक है। तो इसमें नॉट पूछा गया है तो जो आंसर होगा लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल होगा। तो इसमें जो है लिसिनोप्रिल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी विनोडाइटर। इनमें से प्राइमरी विनोडाइटर कौन सा है? सो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो होता है वो प्राइमरली विनोडाइटर होता है, ठीक है। जो इट इज बेसिकली एक ये नॉन फार्मा पार्ट से क्वेश्चन आया है। कोविड-19 स्पाइक वैक्सीन जो है वो कौन सी कंपनी बनाई थी? तो मॉडर्ना जो है वो बनाई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ इंटरफेरॉन गामा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय। जो इंटरफेरॉन गामा है वो किससे प्रोड्यूस होता है? सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टी सेल्स एंड एनके सेल्स जो होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, वो इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन अकर्स ऑन विच अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड में एसिटाइलेशन होता है हिस्टोन्स? सो आंसर ए इज द राइट आंसर, लाइसिन। सैल्मोनेला टाइफी स्प्रेड्स बाय। जो सैल्मोनेला टाइफी होता है वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है? सो इट स्प्रेड्स थ्रू बोथ फूड एंड वाटर, ठीक है। ग्रोथ इज इनहिबिशन फेज ऑफ बैक्टीरिया इज। कौन सा फेज में ग्रोथ जो है इनहिबिट होता है बैक्टीरिया का? तो स्टेशनरी फेज में जो होता है वो ग्रोथ जो है रुक जाता है। बहुत लोग लैग फेज मार्क करेंगे। मैं भी अगर सोचता तो मैं भी लैग फेज ही मार्क करता, लेकिन इसका जो आंसर है वो स्टेशनरी फेज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कालमेक बिलोंग्स टू फैमिली। कालमेक जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये फार्माकोलॉजी की क्वेश्चन है। सो इट बिलोंग्स टू लैमिएसी फैमिली। मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन। मॉर्फिन जो होता है किसमें पाया जाता है? सो आंसर फॉर दिस इज पेपेवर सोमनिफेरन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप हमको बताएंगे कि एट्रोपा बेलाडोना जो होता है वो उससे क्या मिलता है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैराजिनन इज डेराइव्ड फ्रॉम। कैराजिनन जो है वो कहाँ से डिराइव होता है? सो ऑप्शन इज द राइट आंसर, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। गॉसिपॉल बिलोंग्स टू फैमिली। गॉसिपॉल जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग्स फ्रॉम मेलवेसी फैमिली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सब फार्माकोलॉजी क्वेश्चन जो है आ रहे हैं बार बार। तो सिनोनिम जो है नटबेग का क्या होता है? वो होता है आपका मेस, MECE, मेस। बी इज राइट आंसर।
टर्मरिक इज प्रोड्यूस्ड बाय, टर्मरिक जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है? सो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कुरकुमा लौंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबको याद भी होगा। विच एल्कोलॉइड इज लिक्विड नेचर, कौन सा एल्कोलॉइड जो होता है वो लिक्विड नेचर का होता है? सो निकोटीन जो होता है लिक्विड नेचर का होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केमिकल टेस्ट नॉट फॉर एल्कोलॉइड्स, केमिकल टेस्ट जो एल्कोलॉइड के लिए नहीं होता है, वो बेसिकली होता है सीरोडा टेस्ट, ठीक है। और सभी जो होते हैं जैसे मेयर टेस्ट हो गया, हैगर टेस्ट हो गया, वेगना टेस्ट हो गया, ये सभी एल्कोलॉइड के लिए यूज होता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक मोनोटर्पिन, इनमें से साइक्लिक मोनोटर्पिन का एग्जाम्पल कौन सा है? सो बोर्नियल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोर्नियल जो होता है वो साइक्लिक मोनोटर्पिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इपीपोडोफाइलोटॉक्सिन लिग्नान बिलोंग्स टू, इपीपोडोफाइलोटॉक्सिन जो होता है वो किससे बिलोंग होता है? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, डाइटर्पिन is the right answer. Myth hemoglobinema is adverse effect of, जो मिथ हीमोग्लोबिनीमिया हो जाए वो किसका एडवर्स इफेक्ट है? सो आंसर फॉर दिस इज डेप्सोन, ऑप्शन बी। ड्रग कॉजिंग विड्रॉल हाइपरटेंशन, कौन सा ड्रग जो होता है विड्रॉल हाइपरटेंशन कॉज करता है? वो होता है फ्लोरिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर देख सकें और आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड, लेविस एसिड का एग्जाम्पल क्या है? सो BF3 इज एन लेविस एसिड, सिंपल क्वेश्चन है। इंसुलिन इज डिराइव्ड यूजिंग, इंसुलिन जो होता है वो किससे डिराइव किया जाता है? तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ई कोलन। ब्रेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट ऑफ बॉडी इज, तो सेरेबलम जो होता है वो मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोमेथाजिन इज यूज्ड एज, प्रोमेथाजिन जो होता है वो एंटी इमेटिक की तरह यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इनमें से लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है? देखो सेम क्वेश्चन जो है वो 2025 में ही पूछा गया था लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। सो इंसुलिन ग्लाइकोजिन इज द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अभी मैं कल लेक्चर लेकर आऊँगा तो आपको बताऊंगा कि एक जो न्यू ड्रग है, न्यू इंसुलिन जो है लॉन्च हुआ है मार्केट में, जो कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, वो क्या है, ठीक है। आपको ड्रग पता होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा लॉन्गेस्ट एक्टिंग जो है एक ड्रग लॉन्च हुआ है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एनास्थेटिक, इनमें से कौन सा एनास्थेटिक नहीं है? सो ऑप्शन डी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी प्रोपेफॉल, कीटामिन, इटोमीडिएट जो होता है वो सभी क्या होते हैं? एनास्थेटिक होते हैं। विच बार्बिटुरेट इज नॉट अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग, सिंपल क्लासिफिकेशन से है, वो भी लास्ट क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन से ही था। सो इसका जो आंसर होगा वो फिनोबार्बिटोल होगा। फिनोबार्बिटोल जो होता है वो अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग नहीं होता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि क्लिनिकली यूज हुआ था वो है पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरप्रोमाजिन डिक्रीजेज द लेवल ऑफ, क्लोरप्रोमाजिन जो होता है वो किसके लेवल को डिक्रीज करता है? सो इट बेसिकली डिक्रीज द लेवल ऑफ बोथ डोपामिन एंड सेरोटोनिन। पिलोकार्पिन इज यूज्ड इन, जो पिलोकार्पिन है वो हम लोग कब यूज करते हैं और किसके कंडीशन यूज करते हैं? सो इट इज यूज इन ग्लाउकोमा, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर इनमें से कौन सा है? तो प्रोकेनामाइड जो होता है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। रोटारॉड मेजर्स, रोटारॉड जो होता है वो किसको मेजर करता है? इट इज मेजर्स बेसिकली स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग इसका जो है लैब का प्रैक्टिकल होता है फार्माकोलॉजी में, वो भी किए होंगे, ठीक है। अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड बाई, कौन से एंजाइम से अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है? सो आंसर फॉर दिस इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेनक्रियाटिक जूस का पीएच क्या होता है? तो अल्कलाइन नेचर का होता है। पीएच वगैरह जो है इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट टाइम भी आया था और इस बार भी देखो है। ड्रग यूज इन इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में कौन सा ड्रग जो है यूज होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में? सो आंसर फॉर दिस इज मेटफॉर्मिन, ऑप्शन ए। सिस्प्लेटिन एक्ट बाई, सिस्प्लेटिन का मोड ऑफ एक्शन पूछा गया है, बेसिकली एंटी कैंसर है, मैंने बताया एंटी कैंसर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाइंडिंग टू डीएनए, सिस्प्लेटिन जो है वो डीएनए से बाइंड करता है।
ड्रग इनहिबिटिंग माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, ये भी आपका एंटी कैंसर से है। तो इसका जो आंसर है वो पैकेटेक्सेल होता है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल को पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देता है। म्यूजोप्रोस्टोल जो है वो क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर इज, HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर कौन सा है? सो स्टैटिन जो होता है इसका राइट आंसर होगा। सभी स्टैटिन जो होते हैं वो HMG कोई रिडक्टेज होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं बेसिकली। आइडोमेट्री इज मेनली यूज टू डिटरमाइन, आइडोमेट्री हम लोग किसके यूज करते हैं? सो इट इज यूज टू डिटरमाइन रिड्यूसिंग एजेंट्स। आंसर डी इज द राइट आंसर। नाउ आइडोमेट्री, आइडो देखो वो आइडोमेट्री था, वो ये आईडीमेट्री है। आईडीमेट्री जो होता है वो डिटरमाइन करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन को। सो आंसर सी इज द राइट आंसर। मेटा रेमिनॉल कंटेन्स विच फंक्शनल ग्रुप, मेटा रेमिनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो इसमें जो होता है वो अमीन ग्रुप होता है। अब इसमें भी देख सकते हैं कि अमीन आ रहा है, ठीक है। सो आप थोड़ा बहुत कोरिलेट करके भी आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग मटेरियल कॉमनली यूज फॉर क्लोरोप्रोमाजिन सिंथेसिस इज, कौन सा जो है स्टार्टिंग मटेरियल होता है क्लोरोप्रोमाजिन सिंथेसिस के लिए? देखिए एक मात्र क्वेश्चन जो है मेडिकम से आया है। सो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बेंजीन जो होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर क्लोरोबेंजीन सिंथेसिस। सॉरी सॉरी माय बैड, मैंने इसको क्लोरोप्रोमाजिन बोल दिया था, तो क्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज ड्यू टू, साइक्लोहेक्सेन जो है स्टेबल होता है क्यों, व्हाई? सो बेसिकली इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। आयन शोइंग लीस्ट मोलर कंडक्टिविटी, कौन से आयन में लीस्ट मोलर कंडक्टिविटी होता है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिथियम। विच इज एसिडिक, इनमें से कौन सा जो है वो एसिडिक है? सो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन सॉल्वेंट, इनमें से कौन सा जो है वो ग्रीन सॉल्वेंट हम लोग बोलते हैं? ऑप्शन ए वाटर इज नोन एज ग्रीन सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन ऑफ 20 ग्राम NaOH एंड 180 ग्राम वाटर इज, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा 0.04 होगा। देखो ये मेडिकम से क्वेश्चन है, रिंग प्रेजेंट इन लिवोसिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन में कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है? सो ऑप्शन इज राइट आंसर, पेप्राजिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है लिवोसिट्राजिन में, विच इज ए कैरल। इनमें से कौन सा जो है वो ए कैरल है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2-propanol इज द राइट आंसर। Medical devices imported into a country must comply with the regulation set by, so it should comply with FDA guidelines. Okay. हेटरोसाइक्लिक रिंग इन मिकोनाजोल, देखो ये भी एक मेडिकल से क्वेश्चन है। हेटरोसाइक्लिक रिंग कौन सा जो है मिकोनाजोल में प्रेजेंट होता है? तो इसमें जो है इमिडाजोल रिंग पाया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ टैबलेट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है टैबलेट का वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? सरफेस एरिया ऑफ द टैबलेट इज राइट आंसर। ऑप्शन बी, तो टैबलेट कलर से नहीं होता है, शेप से नहीं होता है, पैकेजिंग से मटेरियल से नहीं होता है, ठीक है। तो टैबलेट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन। हाउ कॉमनली यूज्ड टू स्टेबलाइज अ फॉर्मुलेशन फ्रॉम डिसअसेंबली, सो ये स्टेबलाइज करने के लिए होता है, तो वो सर्फेक्टेंट जो होता है वो स्टेबलाइज करने के लिए होता है फॉर्मुलेशन को। शेड्यूल रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स, वही सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। शेड्यूल वाई नॉट ऑफ स्टेप इनकोडिंग, ये भी रिपीट हो गया, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पॉलीमराइजेशन। ये भी रिपीट हो गया, सब्लिमेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ईथर ब्यूटाल जो है इनहिबिट करता है एल्बिनो गैलेक्टन सिंथेसिस को, ये भी रिपीट हो गया, सॉरी। एक्सेस मॉइस्चर इन टैबलेट कॉजेज स्टिकिंग एंड पिकिंग, रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया। एंटीऑक्सीडेंट यूजिंग फॉर्मुलेशन, हाँ ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन।
सो गाइस, इसमें मैंने टोटल अबाउट 90 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया। देखिए, क्योंकि पेपर जो है किसी के पास होता नहीं है, ऑनलाइन होता है लेकिन वो मिलता नहीं है किसी को, आंसर की नहीं आती है तो किसी के पास पेपर होता नहीं है। तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको डिस्कस किया, 90 प्लस क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा इसमें। आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। मैंने कई बार बोल चुका अपने लेक्चर में, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली सिंपल ही होते हैं, वन लाइनर होते हैं, लेकिन आप अगर सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आप जो है इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं फार्मा पोर्शन को, ठीक है। और हम अच्छे से पढ़िए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द वीडियो, सॉरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नाइपर जे एग्जाम। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो लेकर आऊँगा आपका 2023 के पेपर को, ठीक है, डिस्कस करूँगा। 2022 को ऐसे डिस्कस करूँगा, ठीक है, और वो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।